नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने का निर्णय लेने के लिए। आइए चलते हैं, कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकती है। कल शुक्रवार दिनांक 16 फरवरी है। और उसके पहले अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो जैसे कल हमने प्रेडिक्ट किया था, ठीक मार्केट ने आज वैसे ही बिहेव किया। आज एक्सपायरी का दिन था और यथासंभव तरीके से जो कल हमने रेंज निकाली, आज पूरा का पूरा प्रीमियम जो है अर्न करने का प्रयास जो है किया गया। चलिए देखते हैं कल कहाँ मोमेंटम हो सकती है। आज की जो कैंडल हमें दिखाई दे रही है वो डोजी कैंडल दिखाई दे रही है, जिसका लॉन्ग लोअर विक है। यानी प्राइस तो नीचे गया लेकिन वहां से डिमांड वहां पर आती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो बनी डोजी टाइप ऑफ कैंडल है। सो डोजी कैंडल अक्सर इनडिसिसिव कैंडल कहलाती है। और लॉन्ग लोअर विक जो बनी है वो कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि डिमांड वहां पर आ रही है, तो प्राइस में गो इवन हायर। लेकिन निफ्टी में देखेंगे, हमें सबसे जो बड़ा हर्डल जो है यहाँ पर 22,000 के लेवल का है। सिर्फ 2 बार 22,000 के ऊपर क्लोजिंग हमें मिली है, और आप देखेंगे 3 बार 22,000 के ऊपर प्राइस गई है। तो कुल मिला के 5 बार गई है, और 2 बार यहाँ पर ये जो दो डोजी कैंडल है वहां पर 22,000 के ऊपर क्लोजिंग होने में कामयाबी मिली। तो कल 22,000 के ऊपर क्लोजिंग होना संभव है। जिस तरीके से आज कैंडल बनी है, कल भी बुल चार्ज में रहते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि आज शॉर्ट कवरिंग होते हुए हमें नजर आई है। बहरहाल जो डोजी कैंडल है, इसके हाई के ऊपर ट्रेड करे पहले, गैप अप ओपनिंग होती है और अच्छी बात है। और गैप अप ओपनिंग होती है तो और ऊपर जाने के संकेत जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 22,000 के ऊपर भी क्लोजिंग नजर आ रही है। उसके बाद फिर बुल जो है चार्ज लेते हुए हमें नजर आएंगे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा क्यों है? आज फ्यूचर्स के चार्ट को भी देखेंगे अगर आप, तो ये पिछले जो 2-3 दिन है यहाँ पर वॉल्यूम्स जो है अच्छे आने लगे, बाइंग जो है वो अच्छी आती हुई हमें नजर आ रही है। सो देयर इज अ डिमांड जोन। निफ्टी बैंक को भी देखें अगर हम, तो पहले इंडेक्स का चार्ट देखते हैं। हमारी परसों बात हुई थी कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, और ये जो लेवल दिख रहा है रेसिस्टेंस वाला 45,800 का, 45,750 का, आज भी वो रीटेस्ट हो गया और आज भी लॉन्ग लोअर विक बन करके प्राइस ऊपर चली गई। सो निफ्टी तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बैंक निफ्टी ने काफी प्राइस को नीचे लाने में निफ्टी को तकलीफ दी। अभी अगर बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म करता है तो निफ्टी तो 22,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलने में आसानी होगी। ओके, सो यहाँ पर नजर आ रहा है। और 2-3 अच्छी बातें इस चार्ट पे क्या नजर आ रही है, दो बॉटम बनते हुए नजर आए। पहला जो पुल बैक आया था, उसके बाद जो प्राइस नीचे आई, अब जब ऊपर जाती है तो फिर वो ट्रेंड को पकड़ने में कामयाब होती है। सो ये जो पहला पुल बैक होता है ना, इसमें जनरली प्रोफेशनल ट्रेडर एंटर नहीं करते, लॉन्ग साइड में एंटर नहीं करते, वो रिट्रेस होने देते हैं। फिर जब वो प्राइस ऊपर जाती है तो वो धीरे धीरे एंटर करना शुरू करते हैं, और फिर इस लेवल के पार निकलते ही फिर और तेजी से लॉन्ग साइड में एंट्रीज लेते हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी का भी अगर फ्यूचर्स का चार्ट देखेंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम्स को थोड़ा नजर घुमानी है, तो यहाँ पर देखेंगे पिछले 2 दिन अच्छे वॉल्यूम आए, आज भी वॉल्यूम आए। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो यहाँ पर भी थोड़े कम वॉल्यूम आए, लेकिन वॉल्यूम्स आर कमिंग। और एग्जैक्टली हमें ये नजर आ रहा है कि एग्जैक्टली रेसिस्टेंस पर आकर के क्लोजिंग हुई। सो कल इसके ऊपर अगर गैप ऑफ ओपनिंग होती है तो ये लेवल जो है एक्ट कर सकती है सपोर्ट की तरह, और फिर मार्केट जो है, बैंक निफ्टी जो है ऊपर का रुख ले सकती है। थोड़ा डेटा से भी कंफर्म करेंगे। चार्ट तो हमें ये बता रहे हैं कि मार्केट इज बुलिश, और लॉन्ग लोअर विक बनना कॉन्फिडेंस दर्शा रहा है कि डिमांड इज मोर। उसके पहले चलते हैं इंडिया विक्स पर। आज आज भी इंडिया विक्स जो है कम हो गई, मतलब वोलाटिलिटी कम होती हुई नजर आ रही है। एचडीएफसी एएमसी, हमारी बात हो रही थी 2-3 दिन पहले, उसने मूव देना स्टार्ट किया है। एशियन पेंट की जो बात हमने की थी कि उसका जो ट्रेंड है वो ब्रेक हुआ है, और कल भी यहाँ सपोर्ट हुआ, कल भी हमने बात की थी। तो आज तकरीबन 1.5% ऊपर तक गया वो। सो एशियन पेंट ने भी बहुत अच्छा मूवमेंट, अच्छी वॉल्यूम के साथ दिखाना शुरू किया। कल हमारी कोल इंडिया के बारे में बात हुई थी। सो कोल इंडिया भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। सी, टेक्निकल एनालिसिस इज स्टडी ऑफ द पैटर्न्स, ओके, एंड इट रिपीट्स, ओके, नथिंग रॉकेट साइंस।
अभी आप देखेंगे ये रेसिस्टेंस का लेवल था, रेसिस्टेंस अभी सपोर्ट का काम कर रहा है एंड प्राइस इज गोइंग हायर। ओके, गुड वॉल्यूम्स आर कमिंग, प्राइस इज एट लाइफ टाइम हाई। दैट इज वाई कल हम इसकी बात कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। कोल इंडिया है ना, 2.25% आज ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हमने की। सो बैंक ऑफ बड़ौदा को देखेंगे, इसने भी ऊपर बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था, कल हमारी बात हुई थी इसके ऊपर। आज प्राइस गई, सस्टेन की, बहुत अच्छा 3% का उछाल इसमें देखने को मिला। अभी हमने आज क्या स्टडी के लिए निकाला है, देखिए गेल को देखेंगे अगर आप। सो गेल के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये रेसिस्टेंस लेवल है, एग्जैक्टली वहीं पर रेसिस्टेंस लिया है 186.50 के आसपास। सो इसके ऊपर इसमें भी और तेजी आने की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि ये भी लाइफ टाइम हाई पे आ जाएगा। सो गेल सिम्स गुड, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आए, मतलब वहां पर इंटरेस्ट है। ओके, ट्रेडर्स का इंटरेस्ट है। दूसरा एक देखेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स। अब इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स को, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो चार्ट दिख रहा है वो एक तरीके से हमें, अगर मैं ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और मैं एक ट्रेंड लाइन ऐसे भी ड्रॉ करता हूँ, ओके, सो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो प्राइस है एक एक राइजिंग चैनल है, ऊपर की ओर जा रही है, एक चैनल में यहाँ पर अटकी हुई है। और अगर हम यहाँ पर एक हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन यहाँ खींचते हैं इस हाई पर, तो इसके ऊपर आज क्लोजिंग नहीं मिली, प्राइस गई तो सही आज ऊपर, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सकी। तो कल इसके ऊपर प्राइस निकलती है तो दिस विल बी गुड स्टॉप लॉस लेवल, एंड फिर इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलती है तो हमें और अच्छा ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। सो यूनाइटेड स्पिरिट्स आल्सो सीम्स गुड। ओके, ऑन चार्ट्स एक ये चैनल से बाहर निकलना चाहिए। अभी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 8 बार यहाँ पर टेस्टिंग हो चुकी है एज अ सपोर्ट, एंड प्राइस इज स्लोली गोइंग हायर साइड। सो यहाँ पर जब ब्रेकआउट होगा तो वो अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। चलिए चलते हैं अभी डेटा के पास, और डेटा हमें क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। लेट मी चेक द डेटा एंड शो यू। ऑब्स्ट्रा के पास चलते हैं और पता चलेगा कि क्या चार्ट्स जो हमें बता रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस डेटा डालने का कितना हेल्प करता है। ओपन इंटरेस्ट के बाद चलते हैं। निफ्टी तो आज एक्सपायरी हो गई, जैसे हम प्रेडिक्ट कर रहे थे ऑलमोस्ट वैसे ही। अब देखिए यहाँ पर पुट राइटर बहुत आते हुए हावी नजर आ रहे हैं, और सिर्फ 22,000 के ऊपर ही ओपन इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है। ओके, बहुत अच्छा साइन, उसके ऊपर तगड़ा शॉर्ट साइड का ओपन इंटरेस्ट नहीं है। तो 22,000 के ऊपर क्लोजिंग हो जाने के बाद हमें और भी अच्छा तेज मोमेंटम दिखाई दे सकता है। लॉन्ग पूरे यहाँ पर पुट के जो है शॉर्ट पूरे ऐड हो गए, मतलब बुलिश व्यू उन्होंने डाला है, और शॉर्ट कम होते हुए हमें नजर आए, शॉर्ट कवरिंग होते हुए नजर आए। लेट्स लुक एट पुट राइटर, पूरे आ गए, कॉल शॉर्ट भी हो गए, कॉल के शॉर्ट कवर भी हो गए, और यहाँ पर हमें कॉल बायर भी आते हुए नजर आ रहे हैं। सो विच इज अ गुड साइन। अगर हम मंथ एंड को भी जाके चेक करें 29 फरवरी को, यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है। ओके, दैट्स व्हाई द टाइटल नेम थंबनेल टुडे इज शॉर्ट कवरिंग। सो कॉल बाय भी आ गए और शॉर्ट कवर भी हो गए, यहाँ से पुट अनवाइंडिंग भी हो गए, और पुट राइटर भी यहाँ पर आते हुए हमें नजर आ रहे हैं। सो कॉन्फिडेंस हायर साइड अच्छा नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी को भी लगे हाथ एक नजर घुमा लेते हैं। 21 फरवरी कंप्लीटली ऊपर, देखिए कंप्लीटली पुट राइटर एकदम कॉन्फिडेंट है, शॉर्ट कवरिंग हो गई, इवन दो शॉर्ट लॉन्ग में ऐड हो गए कॉल साइड, मतलब कंप्लीटली व्यू इनका जो है वो बुलिश नजर आ रहा है। तो कल भी गैप जो है वो ज्यादा नजर आ रही है, और सस्टेन करती हुई भी नजर आ सकती है। जिस तरीके से डेटा है, पुट के पूरे बाय में से एग्जिट हो गए, पुट राइटिंग में आ गए, कॉल शॉर्ट कवर कर लिए, लॉन्ग में कहीं कितनी दूर तक आउट ऑफ द मनी भी इन्होंने बाय करके रखे हैं 29 फरवरी। सो डेटा इज ऑल्सो गिविंग अस कॉन्फिडेंस दैट मार्केट में ओपन गैप अप टुमारो एंड इवन गो हायर। निफ्टी में क्लोज अबाउट 22,000 एज वेल। देखते हैं कल क्या होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।